बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन का लद्दाख में तबाह कुन हमला, जंग के शोले जल उठे। भारत और तालिबान का भी फड्डा बढ़ गया। नई जंग छिड़ने वाली तालिबान का मुंह तोड़ जवाब देने का बड़ा फैसला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीन का लद्दाख में तबाह कुन हमले के बाद जंग के शोले भड़कने लगे। भारत और तालिबान भी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। नई जंग छिड़ने वाली है। चीनी फौज ने संगियांग में एक ताज़ा तरीन सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले दिफाई मिसाइल का तजर्बा किया। दूसरी जानिब भारत कांप उठा। बज़ाहिर हिंदुस्तान अमेरिकी फ़ौजी मशकों से पहले ये जो हमला हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा बारूद का इस्तेमाल किया गया है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन चीन के सरकारी नशाती इदारे CCTV ने इतला दी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की संगियांग मिलिट्री कमांड ने 4500 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर खित्ते की बुलंद सतह मुर्तफ़ा में सित्ता से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद दिफाई मिसाइल की ज़रबात किए हैं। तजर्बात के एक हिस्से के तौर पर मिसाइल ने हमलों के पहले दौर में कम ऊंचाई पर परवास करने वाले एक हदफ वाले त्यारे को निशाना बनाया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर माहौल में सिस्टम टेस्ट किया गया, जिसमें सिस्टम ऑपरेटर्स ने हवाई जहाज़ की तरफ से मजबूत इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत के बावजूद टारगेट पर अमल किया और हदफ को निशाना बनाया है। सरकारी मलकियत वाली चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस निज़ाम को कम ऊंचाई वाले हवाई जहाज़ के शिकारी के तौर पर बयान करती है, क्योंकि इसके इंतहाई काबिल अमल फ़ज़ाई अहदाफ को रोकने और सुनतर प्रगति के हमलों के खिलाफ मुज़ाहिमत करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा टैक्टिकल हवा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल, एंटी रेडिएशन एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोक सकती है। मज़ीद बरां चीन का दावा है कि यह निज़ाम स्टेल्थ हथियारों और यहाँ तक के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और रॉकेटों को भी रोक सकता है। इसके अलावा सिस्टम नामे का कहना है कि ये मिसाइल लेकर जा सकती है। दूसरी जानिब संगियांग की जानिब से संगियांग कमांड PLA की एक मगरबी थिएटर कमांड का हिस्सा है, जो चीन और भारत के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील मुदासरत की रानी करती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। इसके अलावा यूगैंग के मुताबिक ताज़ा तरीन लाइव फायर मशकें आइंदा अमेरिका भारत मशकों के बारे में चीन के खदशात को जाहिर करती हैं। उन्होंने कहा है कि अब PLA सतह मुर्तफ़ा पर हाई प्रोफाइल फायर स्ट्राइक मशकें कर रहा है, जिसका मकसद डिटरनेंस और जवाबी इक़दामात हैं। चीन के दरवाजे पर फौज अफवाज का मुजाहरा करेगी, लेकिन कोई मुल्क या कौन सा मुल्क चीन के लिए जंग की तैयारी से नहीं डरता। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनाबी किनारे की सूरत हाल बदसूर कशीदा है। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात किया गया है। इजराइल ने मजीद कहा है कि चीनी जंगी टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां कालाटाप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारी पोजीशनों के फासले पर हैं। दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। इंडिया की फौज का कहना है कि हफ्ते की शब चीनी फौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सरहदी झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजियों में से 17 हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले एहलकारों की कुल तादाद 20 हो गई है। इंडिया की फौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में 28 और 29 अगस्त के दरमियान जहां फौजों के दरमियान झड़पें हुई थी, वहां से अब फौजें पीछे हट गई हैं। इसके अलावा झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए हैं। लेकिन अब इंडियन फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजी भी एहलकार हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले फौजी एहलकारों की कुल तादाद 20 हो चुकी है। चीन और इंडिया की मुज़ाकरात पर किसी झड़प में हलाक कम अज़ कम 45 बरस में ये तीसरा वाक़या है और 3 सालों में ये चौथा वाक़या है। फौजी हकाम ने दावा किया था कि झड़प में चीनी फौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक की है और इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके फौजियों ने सर्दियाँ बोर करके
چین پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا اور ان پر حملے کی، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں بھی شدید ترین شرکت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر موجود تھے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور اس تناؤ کو 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لداخ ورچوئل کنٹرول کے مختلف علاقوں پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھنے جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں وینگونگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 تاریخ کو بھی چینی اور انڈین فوجوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد انڈیا نے وہاں افواج کی تعیناتی میں اضافہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم، اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہیں اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش شامل ہیں۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کے ساتھ جس علاقے پر قبضہ ہے اس سے LAC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ہمارے دوسرے کے ساتھ اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہتی ہیں، جو کشیدگی میں باعث رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں یکسائی چین کا اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے اور جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وفاقی طور پر چین اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ اسے یکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب 35,000 کے قریب انڈین فوجیوں پر چینی فوج تعینات کر دی گئی ہے اور چینی فوجیوں نے خطرناک ترین جنگ کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس سے پورے بھارت میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ انڈیا ایسی مشقیں کر کے چین کو بتانا چاہتا ہے کہ تنہا نہیں ہے اور امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی مشترکہ طور پر فوجی مشقیں بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔